पिताश्री जी अपने कंधे पर की कंबल या दुशाला दिन दुखी ठंड लगने वालों को उड़ा के आ जाते थे और पूज्य माता जी भोजन बनाते हुए 18वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ मौखिक रूप से किया करती थी। उनकी कृपा से मन में भाव आते थे कि ये मालन देखो कितने दूर से आई है, ये मोर तोड़ तोड़ के 12 घंटे कितने मुश्किल से तोड़े। कई बार उनकी उंगलियों की तरफ नजर जाती थी तो जैसे कांटे गड़े हुए होते थे, उंगलियां खुरदरी हो गई, उंगलियां मोटी हो गई, हथेली में छेद हो गया, हथेली में घाव हो गया। बड़ी मुश्किल से कांटों के बीच में कुछ बोर निकाल के लाती थी और दिन भर बैठ करके सोचती थी मेरे बोर बिक जावे। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता था मेरे को भी हाथ खर्चे का पिताजी 2-4 पैसे दिया करते थे। अब उनसे मैं पूरा टोपला तो नहीं खरीद सकता था, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करता था। कभी कभी तो मैं कहता था प्रभु आधे घंटे के बाद मैं वापिस यहाँ आके देखूंगा, ऐसी कृपा करना दीनानाथ दया बंधु। आप तो असंभव को संभव बना सकते हो, करुणा सिंधु हो। हे प्रभु आधे घंटे के बाद मैं पुनः आऊँगा तब मुझे मिले कि ये नौकरी माती के सारे बोर बिक गए, वो घर चली गई। घर भी बड़ा दूर है, 25 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाएगी। तो मैं कई बार आधे घंटे बाद वापस आता। करते हैं जीवन अर्पण वो ही नर रूप नारायण है। महाभागवत और गीता समझो सेवा रामायण है। जीवन की व्यथा मिटे रोहित भैया, इसीलिए तो कथा है। हाँ महिम जी, इसीलिए तो कथा है बाबू। देखो धू धू करके ये शरीर कभी जलेगा। अरे जो भी मकान संपत्ति फैक्ट्री सभी, यदि आपके बच्चे हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि बेटा खराब निकल गया, दुर्गुणी निकल गया तो आपके धन का नाश हो जाएगा। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि पूत सपूत तो कमा लेगा। लेकिन आप दीजिएगा, लेकिन कुछ तो गरीबों के लिए निकालिए। आप ट्रस्टी बनिए अपनी संपत्ति का। ये बाल बच्चे, ये विकलांग, ये प्रज्ञाचक्षु, ये बच्चे 6 लाख भारत में प्रज्ञाचक्षु है। ये कुछ बच्चे देखिए इंद्रिय दृष्टि तो नहीं है, लेकिन ग्लास पर कितनी अच्छी पेंटिंग की है महाराज। ये देखिए मूक बधिर बच्चे जो सुन तो नहीं सकते, कान है लेकिन कान का पर्दा खराब हो गया। हंसिए अपने अंतर्मन से, प्रसन्न रहिए। मुस्कान क्लब में जाइए, लाफ्टर क्लब में जाइए, सब रोगों की एक दवाई, हंसते रहिए मेरे भाई। मैं तो खूब हंसता हूँ और हंसाता हूँ। पहले मैं भारत सरकार में जब दूरसंचार विभाग में लाला सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर था, तो गायत्री तपोभूमि मथुरा से स्टिकर मंगाता था। वेतन में से 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेज के उस पर लिखा होता था मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसता रहो। हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में लिखता था कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, मुस्कुराता रहो। मुस्कुराना चाहिए, लेकिन कभी किसी की मजाक मत उड़ाइए। गरीब व्यक्ति मिले, समझिए मेरी माँ का नाम अमीरी, इनकी माँ का नाम गरीबी, तो गरीबी और अमीरी दोनों बहनें हुई तो मेरे मौसी का बेटा हुआ। उस नाते मेरा कर्तव्य है कि इसकी भूखे को रोटी खिला दूं, प्यासे को पानी पिला दूं, गरीब का काम कर दूं। काम करना चाहिए।